जयमल नृपति ताको सेवा अनुराग ने को खटको न भावही। मेरा तई प्रथम वास। श्री जयमल राजा का प्रथम निवास मेरता में था। बाद में उन्होंने जोधपुर में अपना निवास स्थान बनाया। सेवा अनुराग, भगवान की सेवा में इतना अनुराग इनको हो गया कि 4 घंटा सेवा करते हैं ठाकुर जी की, 4 घंटा भजन करते हैं। नेकु खटको न भावही। नेकु माने जरा भी खटका इनको अच्छा नहीं लगता है। भजन करने वाले को खटका अच्छा नहीं लगता है। वे चाहते हैं खटका रहित होकर के भजन करूं। एक पक्षी राजा के बाग में रहने वाली, जिसकी मित्रता हो गई वन में रहने वाली पक्षी से। बाग में रहने वाली पक्षी ने अपने मित्र पक्षी से कहा, आओ मेरे बाग में, यहाँ के फल का रस का आस्वादन करो, आनंद लो, आओ। बुलाया, वन के पक्षी आए। और ये तब बुलाया जब पहले बाग की पक्षी को वन की पक्षी ने बुला लिया था। तो बाग में रहने वाली पक्षी वन में जाकर के देखा रूखा सूखा, वो बढ़िया आनंद आया नहीं, कहीं कुछ फल मिल जाए तो। दूर दूर पर वृक्ष लगा है, तो उसको मन लगा नहीं, तुरंत वापस होने का निश्चय किया और वन वाली पक्षी को लेकर साथ आया। वन की पक्षी बाग में आ गई, जहां घना वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, कहीं अनार है तो कहीं सेब है, कहीं आम है तो कहीं अमरूद है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। परंतु समस्या क्या है? समस्या यह है कि हर वृक्ष पर एक टीना बांधा हुआ है और उसमें डंडा इस तरह से बनाया, डंडा लगाया गया है कि एक जगह से रस्सी खींचने पर सभी वृक्षों के टीना टन टन बजने लगता है। तो वन की पक्षी जहां जिस फल पर चोंच लगाती है वैसे टन टन आवाज आती है। ये बेचारी पक्षी खा नहीं पाती है। वन की पक्षी 2 दिन रह करके बाग की पक्षी से कहा, मित्र राम राम, मैं तो चला। कहा क्यों? यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। कहा ये तुम्हारे लिए ठीक, हमारे लिए ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारा वन ही सबसे अच्छा है। क्यों? अपनी मस्ती में हम खाते पीते रहते हैं, कोई खटका वहां नहीं है। यहाँ तो न ठीक से नींद आवे, न ठीक से खा पावे, जहां भी बैठो टन टन आवाज आती है। जिस फल में चोंच लगा तुरंत आवाज आती है। ये खटका मुझे नहीं पसंद है। तो वैसे ही भजन करने वाले को खटका नहीं भाता है। ये जयमल महाराज हित हरिवंश जी महाराज के शिष्य थे। श्री हित हरिवंश जी महाराज के शिष्य थे और बड़े अनुराग पूर्वक सेवा करते थे। करई घरी दसता में को जो खबरी देत, लेत नहीं कान और ठौर मरबा वहीं। करई घड़ी 10 घड़ी तक सेवा करते हैं। 10 घड़ी 24 मिनट का एक घड़ी होता है, एक दंड होता है, तो 4 घंटे तक सेवा करते हैं। खूब सेवा करते हैं।
6 बजे से लेकर के 10 बजे तक महाराज जयमल को कोई कुछ बोल नहीं सकता। उस बीच में यदि कोई बोलता हो तो महाराज की ओर से आदेश है इसको प्राण दंड दिया जाएगा। मेरे भजन में कोई विघ्न नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं कुछ में जाए कुछ बोले। 4 घंटे के बाद ही महाराज उठ कर आएंगे तो बातें होगी, इसके पहले कुछ नहीं। लेत नहीं कान, और कान नहीं करते किसी की बात को, ठौर मरबा में उसी जगह उसको मृत्युदंड घोषित करते हैं। राजा जयमल का एक भाई था, इनका विरोधी था। वो तो एक भाई बैरी भेद यह पाई लियो, कियो आनी घेरो माता जाई के सुना वही। वो तो एक भाई, इनका एक भाई था, बैरी था, दुश्मन था। जब उसको पता चला कि 6 से 10 बजे तक राजा जयमल माला जपते हैं, पूजा करते हैं, उस बीच में कोई बात नहीं कर सकते, बाहर जा नहीं सकते, उसी बीच कहा 6 से 4 घंटा बहुत समय, पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। सेना लेकर के हमला कर दिए। कीवानी घेरो, मंत्री घबराए, अब क्या होगा। इनके भाई हैं, युद्ध के लिए राजा की अनुमति चाहिए, कैसे युद्ध करना है, कौन राजा को बतावेगा। तो माता जी से कहा, माता जी आप कहिए, क्योंकि आपके प्रति वे नाराज भी नहीं होंगे और आपकी बात सुनेंगे भी। तो माता जाई के सुना वही। राजा जयमल ने कहा, करई हरि भालो प्रभु घोड़ा असवार भये, मारी फौज सब कहे लोग सच पावही। राजा जयमल ने कहा, माता जी भगवान अच्छा करेंगे, इतना कहा और कुछ बोले नहीं, पूजा में लगे रह गए। माता जी भी समझ गए कि इनकी जैसी इच्छा। चलो, ठाकुर जी ने देखा जब ऐसी बात है तो ठाकुर जी गए राजा के घोड़शाला में। जो राजा के वह घोड़ा है बहुत तेज है, उसी पर सवार हुए और अकेले जाकर के सभी फौज को परास्त कर दिए। मारी फौज सब कहे लोग सच पावही। सब लोग सुख पाकर कहते हैं कि वाह, राजा जयमल का एक सिपाही इतना बड़ा बलवान है, तो फिर तो कहना ही क्या है, कोई इधर आंख उठा के नहीं देख सकता। जयमल जी अपनी नियम निष्ठा में है। बड़े बड़े ऋषियों ने जिस हरि निष्ठा का निर्वाह किया, हम भी ले आश्रय उनका ही, तम पार कर यह सहज क्रिया। बैन वही हरि को गुण गाए और कान वही उन बैन सुसानो, हाथ वही उन गात सरई और पाए वही जू वही अनुजानो। जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करई मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी जो है रस खानी वही रस खानी। लोभी के धन हेम है, कामी के धन काम, हरि भक्तन के भजन तन मन, तन धन तन मन आठो जाम। देखिबे को दौरे तो अटकी जाए वाही ठौर, सुनिबे को दौरे तो रसिक सिर ताज है। सूंघिबे को दौरे तो अघाय न सुगंध करी, खाइबे को दौरे तो न धीपई महाराज है। भोगही को दौरे तो त्रिपत न होए क्यों हूँ, सुंदर कहत याही ने कहूँ न लाज है। काहू को न कहो करई आपुनी ही टेक धरई, मन सो न कोई हम देखो दगा बाज हैं। अर्थात सबसे बड़ा दगाबाज मन है, इसीलिए मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मन कभी भी धोखा दे सकता है। श्री जयमल जी महाराज ने कहा, भगवान अच्छा करेंगे। हरि सोमीत न देखो कोई, हरि सोमी तन देखो कोई,
विपत्ति काल सुमिरत त्यहि अवसर आनि तिरी छौ होई। ग्राह गहे गज पति पुकार्यो हाथ चक्र लई धायो। तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तजि निकट दास के आयो। दुर्वासा को साप निवार्यो अम्बरीश पति राखी। ब्रह्मलोक पर्यंत फिरोत देव मुनि जन साखी। लाखा गृहते जरत पांडु सुत बुद्धि बल नाथ उबारे। शूरदास प्रभु अपने जन की नाना त्रास निवारे। हरि सोमीतन देखो कोई। जयमल जी ने कहा था कि भगवान अच्छा करेंगे। देखो भक्त का ये सिद्धांत होता है, भगवान जो करते अच्छा करते हैं। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। बुरा किया भगवान अच्छा किया, अच्छा किया तभी भगवान अच्छा किया। भगवान बुरा करते ही नहीं, जो करते अच्छा करते हैं, जनहित में करते। एक राजा का मंत्री था, बात बात में कहता था, महाराज जो होता है भगवान की इच्छा से अच्छा होता है। कोई भी सूचना राजा के दरबार में लेकर आवे और लोग चकित हो जाएं, मंत्री जी कहे भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। एक बार राजा गाना चूस रहे थे, गाना चूस रहे थे, उनकी अंगुली कट गई। अंगुली कट गई तो लोगों ने संवेदना प्रकट की। लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये कष्ट की बात है। मंत्री जी ने कहा भगवान की इच्छा से अच्छा हुआ। राजा को लगी गुस्सा, मंत्री को उठाकर कारागार में बंद करा दिया। कुछ दिन के बाद राजा गए शिकार में, घोर जंगल में शिकार के पीछे पड़ गए, इसलिए इनके साथी छूट गए। राजा अकेले घोर जंगल में चले गए। वहां पर कुछ कोल भिल्लों ने उनको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। वहां के जो जंगल के राजा भिल्ल थे, उसने एक देवी को मनौती माना था कि मैं मनुष्य की बलि दूंगा, मनुष्य की बलि दूंगा। तो उनके परिकरों ने इस राजा को ले जाकर के उपस्थित किया। भिल्ल बड़े प्रसन्न हुए, बाजे गाजे के साथ उत्सव मनाते हुए देवी जी के सामने उपस्थित हुए। आज इसकी बलि दी जाएगी। राजा बेचारे विवश है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अकेला है, फंसे हुए हैं, सब तरफ से सब घिरे हुए, बंदी बनाए हुए हैं। इसी बीच एक वयोवृद्ध भिल्ल ने राजा की ओर देखा और कहा सुनो सुनो भाइयों सुनो, राजा की बलि देवी स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कहा राजा अंगहीन है क्योंकि इसकी अंगुली कटी हुई है। कहा ये बलि देवी नहीं स्वीकार कर, मुक्त कर दिया, सबने छोड़ दिया। कहा जाओ। राजा भागे भागे राज्य में आए। अब इनको समझ में आया कि मंत्री जी ने जो कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो की अच्छा की, ना मेरी अंगुली कटी होती ना आज मैं बच पाता। राजा तुरंत कारागार में जाकर के मंत्री को कारागार से मुक्त कराए और उनसे कहा मंत्री जी आपने ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। देखो मैं जंगल में इस प्रकार से बच गया, नहीं तो मैं मारा जाता। लेकिन राजा के मन में एक शंका थी कि मैं अंगुली कटने से बच गया, पर राजा ये मंत्री कारागार में क्यों पड़ा, इस पर भगवान कौन अच्छा किए। तो राजा ने एक दिन पूछा मंत्री जी ये बताओ तुम कारागार में थे, इस पर भगवान कौन अच्छा किए। मंत्री जी ने कहा राजन आपके हम मंत्री हैं, आपके साथ हम भी शिकार में जाते और लोग छूट जाते, लेकिन हम तो नहीं छूटते ना, क्योंकि हम तो आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाले मंत्री। और आपके अंगुली कटने से आप बच जाते, लेकिन हम तो मारे जाते ना। इसीलिए भगवान प्रेरणा करके अच्छा किए कि आपके द्वारा मुझे कारागार में पहले बंद करवा दिए। तो भगवान का विधान सब मंगलमय होता है, सब अच्छा होता है।
वे दुख देते हैं तब भी अच्छा मानो, और सुख देते तब भी अच्छा मानो। तो राजा जयमल ने कहा भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान तुरंत घोड़े पर सवार होकर के सेना को मार के वापस आ गए। 10 बजे राजा जयमल का नियम पूरा हुआ। गए घुड़शाला में, देखा घोड़ा हाँफ रहा है, पसीना चू रहा है इसका। पूछा सेवकों से, भाई इस घोड़े को कौन ले गया था? कहा महाराज हमें नहीं मालूम। चलो इसकी जानकारी बाद में करेंगे, इसका जांच बाद में होगी। अब पहले दूसरे घोड़े पर सवार होकर के राजा जैसे सीमा पर गए, देखा कि सब उल्टे पलटे पड़े हैं, और वह भाई साहब जो विरोधी है वही बेचारा गिरा पड़ा है। देख यहाँ पे घोड़ो अहो कौन असबार भयो, गयो आग जब देखो वही बैरी पर्यो है। घोड़े को हाँफते हुए देखा, दूसरे घोड़े पर सवार होकर गए। सोचने लगे उस घोड़े की सवारी की किसने? ये तो मेरा घोड़ा है, मेरे सिवा कौन बैठ सकता है इस पर? दूसरे घोड़े पर बैठकर वहां गए, देखा वही बैरी पर्यो है। पूछा, उसने पूछा, बोलियो सुख पाए अजू? सुख पा करके, पीड़ा तो है लेकिन सुख पाते हुए कहा, जयमल जी बोले सुख पाए अजू सांवरो सिपाही को है। आपका सांवला सिपाही कौन है? उसने अकेले ही फौज मारी मेरो मन हर्यो है। अकेले उसने सारी सेना को मार दिया, धाराशाही कर दिया, और मुझे उन्होंने मारा नहीं, उनको मैं देखते ही गिर गया, और तब से मैं गिरा पड़ा हूं। सोच रहा हूं जिसको देखते मैं गिर गया, और यदि वो प्रहार करता मेरी क्या दशा होती। अकेले ही फौज मारी मेरो मन हरियो, मेरे मन को तो ले गए वे। उस सिपाही में देखना चाहता हूं फिर से, उस सिपाही कौन है? अकेले इतना बहादुर, इतना बलवान सिपाही। और तब से मैं सोच रहा हूं उसकी चाल ढाल और गति और उनकी सारी क्रियाकलापों को मैं सोच रहा हूं, तब से देख रहा हूं। मेरे नेत्रों के सामने वही दृश्य नाच रहा है। तो जयमल जी ने कहा, तो ही को दिखाई दई मेरे तरसत नैन। तुम्हारा भाग चमक गया, तुमको दिखाई दिए, मेरा नेत्र तरस रहा उसी सिपाही को देखने के लिए। ऐसा कहां? तो आप भी नहीं देखो, कहा ना, नैननस बैननस सो जानो। जयमल की वाणी से समझ लिया उसने, वही श्याम प्रभु ढर्यो है। ये तो श्याम सुंदर भगवान स्वयं आए थे, वह इनके लिए कृपा किए। जयमल जी ने कहा, और कहो क्या चाहिए? कहा, मुझे कृपा करके मेरे घर पहुंचवा दो, मैं चलने की स्थिति में नहीं हूं। अच्छा ठीक है, पूछी के पठाए दियो वान पन यही लियो। जयमल जी ने उनको पूछ करके घर पहुंचवाया। तो घर जाकर उसने भी यही प्रण ले लिया कि मैं भी भजन करूंगा। जिनके लिए वे आए और मुझे दर्शन दे गए, अब मैं उन्हीं का भजन करूंगा, अन्यथा मुझे सा भागा कोई नहीं होगा। ये भी 4 घंटा भजन करने का नियम लिया। वानेपन यही लियो भजन करने का, कियो ही न दुख। मन में एक ही बात है कि मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे लिए प्रभु को आना पड़ा युद्ध करने के लिए। इन दुख करई भली बुरो करियो है। इन दुख, अब इनके मन में दुख है, राजा जयमल के भाई जो शत्रु है उसके मन में, कि बताओ मैंने जयमल को बुरा किया, लेकिन उसने, उनके सिपाही ने, उनके प्रभु ने मेरे साथ भला किए। यही तो उनकी महानता है। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई।
जयमल जी ने कहा था मेरा नेत्र तरस रहा है। इस संदर्भ में कवि ने कहा, मेरी मति बावरी हो जाई जान राय प्यारे, मेरी मति बावरी हो जाई जान राय प्यारे, रावरे सुबाय के रसीले गुण गाय गाय, देखनी के चाय प्राण आँखन में झांके आए, राखी पर चाय पे निगोड़ो चले धाय धाय, बीरह विषाद छाए आंसुन की झरी लाए, मारे मुरझाए मैंने धौंस रैन ताय ताय, ऐसे घन आनंद बिहाय न बसाए हाय।